तो दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चिकन चाहिए तकरीबन आधा किलो। उसके बाद हम लोगों को करेले चाहिए आधा किलो। उसके बाद हम लोगों को घी चाहिए तकरीबन 1 पाव घी लगेगा इसके अंदर। और उसके बाद हम लोगों को ये कोरिएंडर पाउडर चाहिए। उसके बाद हमको मिर्ची चाहिए 2 चम्मच और नमक चाहिए तकरीबन 4 चम्मच। और उसके बाद हल्दी चाहिए 2 चम्मच। और टमाटर जो हैं वो बड़े साइज़ में हम लोगों को 3 चाहिए। और प्याज जो है वो तकरीबन 4 से 5 पीसेस चाहिए हम लोगों को। और जो हरी मिर्च है वो तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें हम लोगों को चाहिए। पानी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है और पानी जो है ना वो डालना भी नहीं है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को करेले को गोल गोल जो है ना वो काट लेना है। सबसे पहले जो काम है वो करेले को हम लोगों ने गोल गोल शक्ल में काट लेना है। गोलाई शक्ल में इसको काट के इसको रख देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने प्याज जो है उसको काटना है स्लाइस की शक्ल में, छोटा छोटा करके प्याज हम लोगों ने काटना है। तो ये सब चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप शुरू करना है। तो दोस्तों देखो, हम लोगों ने करेला जो काट के रखा था उसके ऊपर हम लोगों ने अभी नमक डालना है। नमक इसलिए डालना है कि इसके अंदर जो कड़वापन है, जो बेटर है ना, ये बेटर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीटर है बहुत ज़्यादा ये कम हो जाएगा, उसके अंदर से वो पानी निकल जाएगा। अभी हम लोग जो है वो टमाटर स्लाइस शक्ल में काट लेंगे छोटा छोटा करके। जो हम लोगों ने 3-4 पीसेस बड़े वाले साइज़ में लिए थे, टमाटर काट के अच्छे से रख देंगे। प्याज हमारे पास कट चुकी है और टमाटर भी हम लोग काट के इसके साथ में रख लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि मिर्चें जो हम लोगों ने ली थी 10-12 मिर्चें, उन लोगों को गोल गोल काट के वो भी रख देना है। ये जो पूरी रेसिपी है इसको हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल रेडी करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने शुरू करना है। तो लो दोस्तों, आप देख सकते हो कि प्याज हम लोगों ने स्लाइस शक्ल में काट लिया है। करेला जो हम लोगों ने काट के उसके ऊपर नमक डाला था, नमक डालने के बाद अभी उसकी ये सूरत। तो दोस्तों हम लोगों ने टमाटर भी काट लिए हैं अच्छे से। तो अभी अब हमारे पास जो भी रेसिपी थी, जो भी जो सामान हम लोगों को चाहिए था वो पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी ये सब कुछ बिल्कुल रेडी है। टमाटर रेडी हैं, प्याज स्लाइस की शक्ल में हम लोगों ने काट लिए है, करेला भी काट के छोटा छोटा उसको नमक लगा के छोड़ दिया है। अभी हम लोगों को एक कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तेल डालना है और तेल डालने के बाद हम लोगों को तकरीबन 5 से 10 मिनट इसका वेट करना है जब तक तेल गर्म ना हो जाए। तो आप लोगों से यही एक मेरी इल्तमास है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लो दोस्तों, हम लोगों ने जो कढ़ाई के अंदर तेल डाला था और तेल वो जो है वो अभी गर्म हो चुका है। और हम लोगों ने इसके अंदर अभी क्या करना है, चिकन जो आधा किलो हम लोगों ने लिया था, सबसे पहले हम लोगों ने चिकन को फ्राई करना है ऑयल के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो है ना वो तेल मुकम्मल तौर पे गर्म हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो कि तेल बिल्कुल मुकम्मल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी चिकन डालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो चिकन हमारे पास आधा किलो पड़ा हुआ था, छोटे छोटे पीसों में हम लोगों ने उसको काट के रखा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने जो है वो इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। अभी जो है हमारा चिकन मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो रहा है। फ्राई करेंगे इसको, रोस्ट करेंगे ये अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने आगे नेक्स्ट स्टेप चलना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो चिकन था उसको मुकम्मल तौर पे फ्राई कर लिया है। तो अभी हमारे पास जो करेला पड़ा हुआ था, बीटर मेलन जिसको बोलते हैं, वो जो हमारे पास पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने अभी इसी ऑयल के अंदर उसको भी फ्राई करना है, तो ताकि उसके अंदर जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास जो पड़ा हुआ था करेला, तो हम लोगों ने उसको गोल गोल शक्ल, गोलाई शक्ल में काट के रखा हुआ था, नमक लगा के उसको छोड़ दिया हम लोगों ने 15 से 20 मिनट तक। तो उसके अंदर से कड़वापन चला गया है। अभी उसको हम लोग फिर दोबारा से ऑयल में फ्राई करेंगे तो मुकम्मल तौर पे उसके अंदर से करवाट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लो दोस्तों, आप देख सकते हो, तो हम लोगों ने उसको ऑयल के अंदर डाल के अभी फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। तो ऊपर देखिए ढक्कन देंगे हम लोग, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको जो है डांप के रखेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, ये मुकम्मल तौर पर ब्राउनिश हो चुका है, ये रेडी है बिल्कुल। इसके अंदर से जो कड़वापन था वो ख़त्म हो चुका है और करेला एकदम नॉर्मल जो है ना हालत में आ चुका है। तो अभी इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने इसको बाहर निकालना है, ठीक है, ऑयल से बाहर निकालना है इसको। तो हम इसको आस्ता आस्ता एक एक करके सारा पूरा निकालेंगे इसको ऑयल में से। तो उसके बाद हम लोगों ने जो स्लाइस की शक्ल में प्याज काट के रखी हुई थी, वो प्याज जो है इस ऑयल के अंदर डाल देनी है हम लोगों ने। तो लो दोस्तों, हम लोगों ने प्याज जो है वो उसके अंदर डाल दी है और अभी प्याज जो है वो थोड़ी सी हल्की सी ब्राउनिश हो जाएगी। तो हम लोग इसके अंदर बाकी जो टमाटर था और हमारे पास जो मसाले थे वो सारे इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करने हैं। तो देख सकते हैं आपके हमारी जो प्याज है वो तो हल्की सी जो है वो ब्राउन हो चुकी है। तो हम लोग जो है ना अभी इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए और एक अच्छा डिलीशियस किस्म का स्वाद आ जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो चिकन थी फ्राई करके हम लोगों ने रखी हुई थी, उस चिकन को हम लोगों ने प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। अभी जो करेला हम लोगों ने भून के रखा हुआ था, फ्राई किया हुआ था, अभी वो भी करेला भी इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और हम इसको ऊपर नीचे करके आपस में मिला देंगे इन तीन चीज़ों को, ताकि अच्छे से एक दूसरे को पकड़ लें, कवर कर लें और एक अच्छी अंडी का जो है हम लोगों को टेस्ट आ सके। तो आपसे यही इल्तमास है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे पास जो कोरिएंडर पाउडर था हम लोगों ने वो डाला है, अभी मिर्ची ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा जो नमक लिया था वो नमक भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो हल्दी भी हम लोगों ने 2 चम्मच जो ली थी, 2 चम्मच जो है ना वो मिर्ची ली थी, 2 चम्मच हल्दी ली थी, 4 चम्मच हम लोगों ने नमक लिया था, उसमें से 2 चम्मच हम लोगों ने ऑलरेडी जो है नमक लगा के करेले को छोड़ दिया था और 2 चम्मच जो बाकी बच रहा था उसको भी इसके अंदर डाल दिया। कोरिएंडर पाउडर जो है था वो 2 चम्मच वो भी इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट में डाल दिया है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने जो 4 पीस टमाटर के काटे थे वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। और हरी मिर्च जो हम लोगों ने गोल गोल काटी थी और कुछ मिर्चें हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दी थी इसको इसके ऊपर डालने के लिए, तो हम लोगों ने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसे 5 से 7 मिनट इसको रखेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से जो है वो गल जाएं और उसके ऊपर से जो जेल है टमाटर की वो बिल्कुल नरम हो जाए और बिल्कुल पक जाए अच्छे से। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग डांप देंगे। तो हम लोगों ने इसको डांप के रखा है, अभी इसको ओपन किया है, तो बिल्कुल मुकम्मल आपका करेला गोश्त रेडी है खाने के लिए। और आप इसको किसी भी टाइम पे ट्राई कर सकते हैं, घर पे ट्राई करें और खाएं और इंजॉय करें। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी, अगर किसी किस्म का कोई रेसिपी समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं हम लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही लास्ट में रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।